हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 26 डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग को मैं आज बताऊँगा सम ऑफ साइंस एंड और कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी। मतलब आपका साइन और कोसाइंस रहेगा, जहाँ पे आपका सम में रहेगा, ठीक है, सम में रहेगा। और साथ में क्या आपका जो एंगल्स होंगे वो आपके क्या चीज़ में होंगे, एपी में होंगे। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताया था मतलब कि कोसाइन में याद होगा आप लोग को, ऐसे बताया था मैंने, कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा एंड जो भी है कॉस 2 स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे करके बताया था। जहाँ पे आपका एंगल जो भी था क्या चीज़ में था, आपका जीपी में था। बट आज यहाँ पे सम ऑफ साइंस और कोसाइंस है, जहाँ पे एन एंगल्स है और वो एन एंगल्स आपके क्या चीज़ में होंगे, आपके एपी में होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका है क्या एक्सप्रेशन, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे आपके पास एंगल्स क्या चीज़ में, एपी में है। अब एपी में कैसे है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, मतलब अल्फ़ा में कितने का एडिशन हुआ, बीटा का। फिर इस अल्फ़ा प्लस बीटा से आपका अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आ गया, विच मीन्स डैट कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये आपका एंगल्स क्या चीज़ में आ गया, एपी में आ गया। ठीक है, उसके देखिए तो जैसे हम लोग nth टर्म के लिए पढ़ते हैं, जैसे हम लोग nth टर्म के लिए क्या पढ़ते हैं, a प्लस n-1d पढ़ते हैं, तो उसी तरह देखिए तो nth टर्म में यहाँ पे आपके पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा है। तो मतलब यहाँ पे आपका एंगल्स क्या चीज़ में है, एपी में है। ठीक है, एंगल्स एपी में है, जहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, आपका बीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात। अब देखिए दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन मतलब एस यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये सारे साइन फंक्शन को जहाँ पे एंगल्स एपी में है सबको अगर ऐडअप करिएगा तो ये क्या देगा, एक सम देगा। इसीलिए सम को हम क्या किए हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए एंगल्स एपी में है, कॉमन डिफरेंस बी है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा बाई 2। तो देखिए तो यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ एस इंटू साइन बीटा बाई 2, यहाँ सारे टर्म में हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा बाई 2 सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये रहा आपका इक्वेशन सेकेंड रहा। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी टर्म्स हैं, मतलब इसको ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसको देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, फिर इसको देखिएगा आप लोग 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे करके बहुत दूर तक चला जाएगा। लास्ट आपका है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। ये सारे आपके टर्म्स हैं और ये सारे टर्म्स को पार्टिकुलरली हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्टिकुलरली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को मैंने ये बताया हुआ है कि 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है, आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, यही चीज़ होता है आपका। तो हम सबसे पहले इस वाले को यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ये देखिए तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी है, तो ऐसा जब भी एक्सप्रेशन हुआ तो हम क्या लिखते हैं, कॉस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, पहले जो भी एंगल्स है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस इन दोनों का फिर क्या होगा, एडिशन होगा। फिर यहाँ देखिए तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेगा तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आप सेकंड टर्म पे आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका ये था, इसको ऐसे ब्रेक कर लिए। सेकंड टर्म पे आइए तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा में से बीटा बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका अल्फा तो रहेगा ही और बीटा में से बीटा बाई 2 गया, 1 में से हाफ जाता है तो क्या होता है, हाफ होता है। तो इस तरह से आपका बीटा बाई 2 हो गया। और फिर इन दोनों को आप ऐडअप करिए तो अल्फा तो वैसे ही रह गया और आपका बीटा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, आपका 3 बीटा बाई 2 हो जाएगा। इस तरह करके आप सारे एंगल्स, सारे टर्म्स को ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो। किसके फॉर्म पे, किस फॉर्म पे, 2 sin a इंटू साइन बीटा साइन बी के फॉर्म पे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स ऑफ साइन, सबको ऐसे ही ब्रेक कर लीजिएगा सारे टर्म को। लास्ट आपका एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। इसको देखिए, इसको भी तो ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस, पहले इन दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब सारे को आप लोग ऐड कर लीजिए। देखिए तो ये सब को अगर आप ऐड अप करिएगा, ये सब को अगर आप ऐड अप करिएगा, ठीक है, ये सारे को अगर ऐड अप करिएगा तो देखिए तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये आपका nth टर्म हो गया। तो सारे का एडअप आपका nth टर्म, और देखिए तो nth टर्म का एडअप देख लीजिए यहाँ पे, nth टर्म का एडअप क्या देता है यहाँ पे। ठीक है, ये सब का एडअप करेगा यहाँ से ले करके एंड यहाँ तक, सबको अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ एस, एस मतलब सम,
और उसके बाद क्या हो जाएगा साइन बीटा बाई 2। तो सबको देखिए ऐड अप करिए, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड, सबको अगर आप ऐड अप करिएगा, सबको अगर आप ऐड अप करिएगा तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे ये पार्ट आपका, ये पार्ट नेगेटिव का इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ये पार्ट इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, ऐसे करते करते आपका सारा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस बचेगा क्या, आपका फर्स्ट बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग दो टर्म को ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो देखिए दो टर्म में देखिए तो आपका क्या हो रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे डायगोनली कट रहा है, ठीक है, ये आपको इसको कैंसिल आउट कर रहा है। तीन टर्म को ऐड करेगा तो ये कटा आपका, फिर ये कट जाएगा, आपका बचेगा ये और ये बचेगा। तो उसी तरह करके हम लोग सारे टर्म्स मतलब n टर्म्स को अगर ऐडअप करेंगे तो उस केस में बस आपका बचेगा एक ये पार्ट बचेगा, ठीक है, ये ऐसे डायगोनली कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक ये बचेगा और एक लास्ट ये पार्ट बचेगा। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। कहाँ देखिए, तो ऐड करने पे आपके पास जो बचेगा वो आपका बच के आएगा। देखिए, या तो सबको ऐड अप करेगा तो आपका बचेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, एंड आपका बचेगा कॉस, इतना बचेगा। एक स्टेप रुक जाइए और भी लिख दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए ये इसको स्टेप स्किप कर दिए हम लोग, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ, एक मिनट, अल्फ़ा प्लस, सॉरी, अल्फ़ा प्लस, एक मिनट रुक जाइएगा, नेक्स्ट देखिए तो आप लोग यहाँ पे ये अगर सबको आप ऐडअप करिएगा तो ऐडअप करने पे क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या दे देगा, देखिए तो यहाँ पे ये सब का एडिशन जो है आपका क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ एस इंटू क्या दे देगा आपका साइन बीटा बाई 2, ऐसा कुछ देगा, ठीक है, यही देगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए। और फिर देखिए तो आप जब सब ऐड करिएगा तो डायगोनली क्या होगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो आपका फर्स्ट टर्म ये रहा एंड आपका एक ये पार्ट, ये दोनों बचेगा। तो हम यहाँ पे इसलिए हम फर्स्ट इसको लिखें और लास्ट में हम इसको लिखें। फिर देखिए तो आपका कॉस ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है ना आपके पास कि इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, कॉस इस तरह का ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस तरह करके आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन, आप लोगों को बताए थे सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है साइन डी माइनस सी बाई 2। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में था, ठीक है, तो वही यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस, ये आपका सी रहा, ये रहा आपका डी रहा, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन सी प्लस डी, मतलब इन दोनों को आप ऐडअप करिएगा, ठीक है, इन दोनों को आप ऐडअप करिएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा बाई 2 करेगा और फिर क्या करेगा साइन डी माइनस, मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे यूज किए हम लोग क्या चीज़, कॉस सी माइनस कॉस डी यूज किए हैं, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी आप लोग यूज कर लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा यही चीज़ आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है, ये एज ए आपका पूरा सी बनेगा, ठीक है, ये एज ए आपका पूरा सी बनेगा, ये एज ए आपका पूरा डी बनेगा। तो इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ सकता है, एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसके बाई में आ जाएगा, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं, इसके नीचे ला सकते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा एस इक्वल टू साइन एन बीटा बाई 2 बाई क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट क्या होगा बाई में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ये ऐसे ही रह गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इसको मिटा देते हैं, इसमें देखिए तो ये तो आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया ये चीज़। इसमें भी देखिए आप कैसे इसको इस एक्सप्रेशन का पैटर्न पहचानिएगा कि जब भी अगर आपका साइन में फंक्शन है और साथ में आपका एंगल्स आपका एपी में है, एपी मतलब क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है बीटा है, तो
तो उस केस में आप इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो कैसे लिखेगा, सिंपली आप क्या करेगा, साइन जितने नंबर ऑफ टर्म्स है आपके यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये आपका nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो आप क्या करेगा, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है, देख लीजिए कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, बीटा है, और आप क्या करेगा, इस nth टर्म को आप बीटा से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसके हाफ से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो nth टर्म आपका हट जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस ये जो आपका दिख रहा है साइन अल्फ़ा प्लस n-1, और साथ में फिर यहाँ पे आप लोग कॉमन डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास nth टर्म, मतलब n क्या आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5 हैं, ठीक है, और आपका बीटा जो है, बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो कैसे इसको लिखेगा, या 3 हो गया, कैसे इसको लिखेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्या करेगा, 5 को पहले जो बीटा है उससे मल्टीप्लाई करिए, बाई 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, साइन बीटा कितना आपके पास देखिए तो 3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कोई ना कोई एंगल होगा, और ये आपका n कितना है, 5 में से बन गया कितना हो जाएगा, 4, और इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका 3/2। इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, साइन आपका 15/2, ये रहा आपका साइन 3/2, और फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस 6, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपका कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है, और साथ में आपका डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बीटा क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, सम ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ एन एंगल्स इन एपी, देखिए उसको कैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। साइन को तो हम लोग लिख दिए, अब कोसाइन का जब बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को, ठीक है, ये जो अल्फ़ा जो आपका है, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है सबको आप लोग रिप्लेस कर लीजिएगा क्या चीज़ से, इस सारे अल्फ़ा को आप क्या करिएगा, रिप्लेस करिएगा क्या चीज़ से, π/2 प्लस अल्फ़ा। π/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आप सबको रिप्लेस करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, पहले लिख लीजिए एक्सप्रेशन, साइन अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ऐसे करके साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे क्या करेगा, अल्फ़ा को लिख सकते हैं आप लोग क्या, π/2 प्लस अल्फ़ा, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर यहाँ देखिए तो साइन अल्फ़ा को फिर क्या लिख सकते हैं आप लोग, π/2 प्लस अल्फ़ा, फिर लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस अल्फ़ा, अब प्लस 2 बीटा है, और ये फिर आ जाएगा डॉट 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 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा को फिर लिख सकते हैं π/2 प्लस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। इतना आप समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा आप लोग को बताए थे क्लास 10 तक क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, वही लिमिटेशंस है, बट आप लोग को तो हम लोग सब चीज़ बता दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। यहाँ देखिए तो ये π/2 और इसको एज ए आप थीटा कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, इसको थीटा कंसीडर करिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात साइन बदलेगा कॉस में, ठीक है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा आपका। उसके बाद एक मिनट, ये एक्सप्रेशन था ना, तो इसको लास्ट ये कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं आप, कॉस, ये आपका क्या है π/2, और ये रहा, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके साइन, ये π/2 है तो π/2 को रहने दीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, कॉस, और π/2 प्लस थीटा क्या होता है, ये आपका लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ऐसा करिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस नहीं करिए, इसको ऐसा करिए जो लास्ट जो आपका रिजल्ट है इसको इक्वेशन थर्ड में कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर दीजिए, और ये जो आपका है देखिए तो क्या है, यहाँ पे s इधर है क्या, साइन n बीटा बाई 2 बाई साइन बीटा बाई 2, और फिर क्या था आपका साइन अल्फ़ा प्लस n-1, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन
आप लोग को बता दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। यही चीज़ था आपका एस जो सम था, ठीक है। सम हम क्या किए, जहाँ जहाँ अल्फ़ा था पहले क्या किए हैं, ये सबको हम चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे टॉपिक क्या है, सम ऑफ साइंस और कोसाइंस। तो साइन का तो आ चुका है, अब कोसाइंस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबको अल्फ़ा को रिप्लेस करना पड़ेगा π/2 प्लस अल्फ़ा से, ठीक है। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे, जो आपका रिजल्ट है एस इक्वल टू, देखिए तो एस इक्वल टू क्या आपके पास रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। तो इस एस के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं जो आपका रिजल्ट है। अब जहाँ जहाँ आपका अल्फ़ा है वहाँ वहाँ आप क्या करिए, चेंज कर लीजिए क्या चीज़ से, π/2 प्लस अल्फ़ा से। तो ये आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, ये आपका एज इट इज रह गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ देखिए तो अल्फ़ा को चेंज करेगा π/2 प्लस अल्फ़ा से, तो π/2 प्लस अल्फ़ा और प्लस n-1 टाइम्स ऑफ β/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो फिर साइन 90 और ये सब का सब एज ए थीटा कंसिडर करिएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लास्टली आंसर आ जाएगा साइन n β/2 बाई साइन β/2, ठीक है। और ये साइन क्या चीज़ में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, कॉस। और इसको लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस n-1 टाइम्स ऑफ β/2। देख लीजिए ज़्यादा डिफरेंसेस फार्मूला में नहीं है। आपका अगर साइन में रहेगा तो साइन में भी आपका ये पार्ट जितना, ये भी पार्ट उतना ही होगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप क्या करिएगा, कॉस वाले में यहाँ पे साइन न लगा करके आप क्या कर सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो कॉस में जब अगर आपका ऐसा रहेगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, यही चीज़ होगा। बस आप क्या करेगा, सिंपली साइन को हटा करके आप यहाँ पे कॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जेईई में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।